जय हिंद। 12th क्लास। चलिए, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में अपन ने खत्म कर दिया है। अब बात करेंगे अपन इस वीडियो में सेकंड चैप्टर की। नाम है स्थिर विद्युत सेकंड, चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2। अध्याय 2, चैप्टर 2। नाम है स्थिर विद्युत सेकंड। स्थिर विद्युत सेकंड, ठीक है। इस चैप्टर की बात करेंगे अपन, स्थिर विद्युत सेकंड की बात करेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या? इसमें अपन पढ़ेंगे विभव या विद्युत विभव, विभवांतर, विभवांतर और धारिता के बारे में। इस चैप्टर में अपन 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विभव, विभवांतर और धारिता के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा विभव। विभव या बोल सकते हैं विद्युत विभव। विभव बोल सकते हैं या क्या कह सकते हैं, विद्युत विभव। चलिए ध्यान से सुनिए क्या होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव होता क्या है? 10th क्लास में आपने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी विद्युत विभव की। इस तरीके से परिभाषा होती थी कि एकांक धन आवेश को अनंत से बहुत दूर, अनंत दूरी पर, एकांक धन आवेश जो रखा हुआ है वो अनंत दूरी पर रखा हुआ है, तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। इसी तरीके से परिभाषा पढ़ी। चलिए अब इसको समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश रखा है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अनंत दूरी पर, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश। इसको विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, मान लो यहाँ तक ले आए, जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाएगा, ठीक है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं पर भी किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए परिभाषा क्या लिखेंगे विद्युत विभव की, कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि, दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई दिशा नहीं होती है। चलिए अब फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। माना एकांक धन आवेश Q को, माना एकांक धन आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। माना एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विद्युत विभव V बराबर सूत्र लिखेंगे W अपॉन Q। V बराबर क्या सूत्र होता है? W अपॉन में Q। V बराबर विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे में आवेश, किया गया कार्य बटे में आवेश या एकांक धन आवेश, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषा विद्युत विभव की। अब मात्रक वगैरह देख लेते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं। सबसे पहले SI पद्धति में मात्रक देख लेते हैं। SI पद्धति में मात्रक देखेंगे। चलिए इसी सूत्र से निकालेंगे। V बराबर कितना है? W अपॉन में Q। ऊपर है W का SI पद्धति में मात्रक होता है जूल। भाग का निशान मतलब प्रति, नीचे आवेश यानी Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम SI पद्धति में, ठीक है। यानी कि विद्युत विभव का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक वोल्टा थे, उन्हीं के सम्मान में इसे क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है, ठीक है।
तो एएसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। अब सीजीएस पद्धति में देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में मात्रक ऊपर कार्य का क्या होता है? सीजीएस पद्धति में अर्ग प्रति नीचे है आवेश का होता है स्थैत कूलम। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग प्रति स्थैत कूलम या इसी को स्थैत वोल्ट कहा जाता है। स्थैत वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में अर्ग प्रति स्थैत कूलम या स्थैत वोल्ट, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? स्थैत वोल्ट। जूल प्रति कूलम की जगह किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब विमा देख लेते हैं कि विमा कितनी होती है। विमा तो इसी सूत्र से निकालेंगे। V बराबर कितना है? W अपॉन में Q। तो W क्या है? कार्य की विमा याद ही है mL2T-2 होती है। कार्य की विमा कितनी होती है? mL2T-2 होती है। आवेश की विमा AT होती है। बस इसको सोल्व कर ले। ऊपर m ऐसा ही L ऐसा का ऐसा L2। ठीक है, नीचे देखिए T की घात कुछ नहीं तो प्लस की 1, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी। 2 माइनस पहले से थे, एक और माइनस हो गए, यानी 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 माइनस। ठीक है, नीचे a की घात कुछ नहीं प्लस की 1 है, ऊपर जाकर माइनस की 1 हो जाएगी। यानी विद्युत विभव जो है उसकी विमा mL2T-3A-1 होती है। mL2T-3A-1 होती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई विद्युत विभव की। एएसआई पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक और विमा या विमीय सूत्र। चलिए अब यहीं से परिभाषा बनाएंगे एक छोटी सी। 1 वोल्ट की परिभाषा है 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? तो हेडिंग है हमारे पास 1 वोल्ट। हेडिंग डालेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा इसी सूत्र से निकालेंगे। इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि V बराबर कितना होता है? W अपॉन में Q। यही है। अब इसमें कंडीशन लगा दें, यदि Q बराबर आवेश का मान 1 कूलम है, 1 कूलम आवेश है, ठीक है, और W बराबर 1 जूल मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के मान 1 मान लिए। आवेश का मान 1 कूलम और कार्य W का मान 1 जूल मान लिए। तब रखते हैं इसमें V बराबर W का मान 1 बटे में आवेश का मान भी 1। V बराबर 1 का भाग 1 में देंगे, यानी 1 वोल्ट। V बराबर कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। 1 ही वोल्ट लाना था, आ गया 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट कब आया है? जब अपन ने आवेश का मान 1 कूलम माना है और किया गया कार्य कितना? 1 जूल माना हुआ है। तो इसी के नीचे लिख देंगे अतः करके, अतः 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि यदि अतः 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तब उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई किसकी? 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं और देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसके बाद बड़े बड़े टॉपिकों की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ आ रहे हैं, अभी बैठा हो क्या आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि
पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी के आगे धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव क्या होता है? क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। दो क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, क्यों? और धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव क्या होता है, किसे कहते हैं, आप किसे क्या समझते हो? चलिए, पृथ्वी का विभव शून्य मानते हैं। पूरी पृथ्वी की बात करें, हमें पता है पृथ्वी चालक होता है, विद्युत का चालक होता है, यानी पृथ्वी में से करंट प्रवाहित होता है कि नहीं होता है? सभी को पता है पृथ्वी एक चालक है। और पृथ्वी एक विशाल चालक है, बहुत बड़ा चालक है। छोटा तो है नहीं, पृथ्वी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है पृथ्वी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अपन। जैसे समुद्र, जैसे कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर उससे अपन एक लोटा, एक गिलास, एक टैंकर पानी निकाल लें या उसमें एक टैंकर पानी डाल दें, तो उसके जल स्तर पर, समुद्र के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी समुद्र का जल स्तर ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र होता है। तो उससे एक टैंकर, दो टैंकर, चार टैंकर पानी निकाल ले या उसमें डाल दे तो उसके जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा ही पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी इतना विशाल चालक है कि अगर अपन उसे कुछ आवेश दे दें या उससे कुछ आवेश ले लें तो उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य माना जाता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि पृथ्वी एक विशाल चालक है, अतः पृथ्वी से कुछ आवेश लेने या उससे कुछ आवेश देने पर उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि पृथ्वी एक विशाल चालक है, अतः पृथ्वी से कुछ आवेश लेने या पृथ्वी को कुछ आवेश देने पर उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। फुल स्टॉप। अब बात कर ले धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विभव तो अपन शून्य मान रहे हैं। अब मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई चालक है, ऐसा चालक है जिसका विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा है, मतलब धनात्मक विभव है, शून्य। पृथ्वी का विभव तो शून्य है, ज्यादा मतलब धनात्मक में है, प्लस में है, तो उसे कहा जाएगा धनात्मक विभव। और यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो उसे ऋणात्मक विभव कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए पूरा किस तरीके से लिखेंगे आंसर। पृथ्वी एक विशाल चालक है, अतः पृथ्वी से कुछ आवेश लेने या पृथ्वी को कुछ आवेश देने पर उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है तो उसे धनात्मक विभव कहा जाता है, और यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो उसे ऋणात्मक विभव कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समविभव प्रश्न क्या होता है? समविभव प्रश्न, नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें। समविभव प्रश्न क्या है? नाम से ही आ रहा है, समविभव, समान विभव वाला प्रश्न, मतलब ऐसी सतह। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, इसके किसी बिंदु पर अगर विद्युत विभव निकाले, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी, और सभी पर विद्युत विभव का मान कैसा आए? एक समान आए, तो उसे कहा जाएगा समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। फुल स्टॉप। अब एडी डालेंगे, गुण या विशेषताएं। समविभव पृष्ठ के गुण या क्या देख लेते हैं? विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं
चलिए, तो पहली विशेषता तो परिभाषा से ही कि इसके इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। इस विभव के इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। ठीक है। दूसरा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान है, तो अपन क्या करें, अगर एकांक धन आवेश को, मान लो यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है, इसको उठाकर इस बिंदु तक लाएं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना विभव यहाँ है उतना ही विभव तो यहाँ है। अगर इस आवेश को उठाकर अपन यहाँ पर ले आए, इस आवेश को उठाकर कहीं और यहाँ रख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि विभव तो एक समान ही है ना। ठीक है। तो एकांक धन आवेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी किया गया कार्य शून्य होता है, नगण्य होता है, कोई मतलब नहीं होता उस कार्य को। ठीक है। तो पहली विशेषता है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। ठीक है। दूसरी विशेषता है, इस पृष्ठ एकांक धन आवेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है। तीसरी विशेषता है, विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, लंबवत निकलती हैं। तीसरी विशेषता है कि विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है। चौथी विशेषता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। पांचवी विशेषता है, किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गया समविभव पृष्ठ और उसकी विशेषताएं। अब इसी से कुछ क्वेश्चन निकले। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों? आगे क्वेश्चन लिखेंगे आप कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, क्यों? तो आंसर हुआ कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, ये पता है हमें। तो आंसर लिखेंगे कि दो समविभव विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अब यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर पहले चैप्टर में ही छुपा हुआ है। फिर से सुन लीजिए। अपन लिखेंगे, क्वेश्चन कहेगा कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों? तो आंसर हुआ कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अब यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेगी, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी विशेषता में से निकला कि किसी भी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? क्वेश्चन कह रहा है किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? चलिए देखिए, तो कोई भी चालक है, मान लीजिए ये हमारा कोई चालक बना है, आपने ए नाम दिया, बी। चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जिसमें करंट जा सके, जिसमें विभव वोल्टेज जा सके, उसे चालक कहेंगे। ठीक है। तो मान लो ये कोई चालक है, इसमें करंट अपन दौड़ा सकते हैं, विभव वोल्टेज दे सकते हैं, तो इसके सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में रहते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए, मतलब चालक टूटा नहीं, ऐसा नहीं। ये इस तरीके से नहीं है, ये चालक आपस में जुड़ा हुआ पूरा एक ही चालक है। तो यहाँ पर इसके जो भी बिंदु रहेंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, आपस में विद्युत संपर्क में रहते हैं। जैसे ये, अब इससे अगर यहाँ करंट देंगे, जाहिर सी बात है यहाँ आएगा। तार मान लो, ये कोई तार होता तो ये तो प्लास्टिक का है, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, लेकिन अगर लोहे की रॉड होती, यहाँ अगर करंट दे तो यहाँ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में है कि नहीं? अब मान लो इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्यादा है, मान लो यहाँ 10 वोल्ट का, और यहाँ पर विद्युत विभव कम हो गया, मान लो 5 वोल्ट का है, तो क्या होता है, आवेश पानी की तरह होता है। आवेश जो होता है पानी की तरह होता है। जैसे कि
किसी बर्तन में अपन पानी भरें तो उसका जल स्तर एक समान रहता है, या किसी तालाब को देखा होगा उसमें पानी का जो जल स्तर ऊपर से जो सतह देखने को मिलती है वो एक जैसी है। ऐसा तो नहीं कि पानी ऊपर उठा हुआ कहीं नीचा दिखाई दे रहा है, कहीं ऊपर कहीं नीचा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा ही आवेश में होता है। अगर मान लो किसी बिंदु का विभव ज्यादा है, किसी बिंदु का विभव कम है, तो यहाँ अधिक वाले आवेश, अधिक बिंदु वाले विभव से आवेश कम बिंदु वाले विभव की ओर तब तक बहता है, प्रवाहित होता है, जब तक कि दोनों बिंदुओं का आवेश विभव एक समान ना हो जाए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। किसी भी चालक के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में रहते हैं। अब यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्यादा है तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि विभव का मान एक समान ना हो जाए। तो आवेश जब यहां से यहां जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक कि विभव एक समान ना हो जाए। तो इसीलिए किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आंसर लिखेंगे कि किसी भी चालक के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में रहते हैं। अतः यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्यादा है तो आवेश उस बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि विभव का मान एक समान ना हो जाए। यही कारण है किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, तो आवेश यहाँ से यहाँ तक तब तक जाएगा जब तक एक समान ना हो जाए। जैसे मान लो जो यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पर 8 वोल्ट होगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाना चाहिए? 8 वोल्ट। विभव एक समान, तो इस चालक का पृष्ठ यानी सतह भी क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ। हर एक सतह पर विद्युत विभव का मान कैसा हो गया? एक समान हो गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। इतना आप लोग याद कीजिए। जय हिंद।